हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। सुबह हो चुकी है तो बढ़ते हैं नॉन स्टॉप खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि देश भर में क्या क्या सब चीजें चल रही है, पुलिस कर्मचारी क्या क्या कदम उठा रहे हैं, सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं और उस दौरान ही अभी क्या बातें चल रही है कोरोना वायरस को लेके देश भर में, हम सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। भारत में कोरोना का आतंक थमते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इस खतरनाक वायरस के संक्रमण के अब तक 24,506,000 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक अब तक 4,814 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 723 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 1429 नए मामले सामने आए हैं और 57 मौतें हो गई हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले में शुक्रवार को 1750 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो भारत में अब तक एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों में हालत जो है वो बिगड़ती ही जा रही है। उसी दौरान ही सरकार का ये कहना है कि अगर ये जो लॉकडाउन है वो लागू नहीं किया जाता तो संक्रमित लोगों का मामला 1 लाख के भी पार हो सकता था। सरकार ने इसके ऊपर यही सब चीज़ें बोली है कि अगर लॉकडाउन ये सब चीज़ें नहीं लगती और ये चीज़ें लगी हुई है लॉकडाउन और जो सख्त पालन करवाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मौजूदा एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं लगातार कि आप लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, आपको घरों के अंदर रहना है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिला है और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज बताया जा रहा है। कई चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थिति भारत में अमेरिका या यूरोप जैसी स्थिति को रोकने में काफी कारगर रहा है। उस दौरान ही भारत ने ये भी चिंता दिखाई कि लॉकडाउन अभी खत्म होने वाला है और उस दौरान आगे क्या फैसला लिया जाए वो भी अभी काफ़ी सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया तो शायद जाएगा पर कहीं कहीं पे बढ़ाया जाएगा और उस दौरान कहीं कहीं पर भी कुछ भी छूट भी दी जाएगी रूल एंड रेगुलेशन के तहत। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ सप्ताह बाद कोविड-19 मामलों की रफ्तार कम होती दिख सकती है। ये कुछ हफ्ते के भीतर इनमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जुलाई के अंत या अगस्त में मानसून के दौरान भारत में इसका दौर दोबारा से दिखने को मिल सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बोला जा रहा था स्टार्टिंग में कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो भारत में एंट्री कर चुका है, जिसके तहत आप लोग देख ही रहे हैं कि 24,000 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। और उस दौरान ही ये भी चीज़ें बोली जाती थी कि गर्मी जितनी ज़्यादा पड़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि गर्मी में ये जो वायरस है वो मर जाता है और लोगों के संक्रमण होने की भी संख्या कम हो जाती है। और उस दौरान ही अगर अभी मानसून आने वाला है, बारिश पड़ने वाली है, उस दौरान इसका क्या चेहरा सामने निकल के आएगा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखाई दे रही है सरकार और वैज्ञानिक। हालांकि आप लोगों का क्या कहना है लॉकडाउन को लेके कि लॉकडाउन को अभी 3 मई के बाद खोलना चाहिए, अगर खोलना चाहिए तो क्या क्या परिस्थिति, क्या क्या सब चीज़ें लागू करनी चाहिए और लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके चलते हुए बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ दूसरी खबर की तरफ। इस दौरान ही हम आपको एक बड़ी खबर और खुशखबरी देने जा रहे हैं कि शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद, दुकानें खुलने के आदेश पर गृह मंत्रालय ने जारी किया है अभी आदेश। उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है, पर इसी के साथ काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन के बारे में भी बताया गया है। अब गृह मंत्रालय ने
शनिवार को दुकानें खोलने के आदेश को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिससे आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं। और इसी दौरान ही काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज भी हुए हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा। तो चलिए हम आपको पूरे तरीके से बताते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा था कि निगम क्षेत्रों के बाहर वाली जो इलाके में स्थित बाजार है उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, पर इन दुकानों में सिर्फ 50% ही कर्मचारी काम कर सकते हैं। और इसी के साथ रूल एंड रेगुलेशन के भी बारे में बोला गया है कि मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी भी देख के रहना है और दूर दूर रहना है अगर काम भी करना है। तो ये सब देशों का जो भी निर्देश दिए गए हैं इनका पालन करना है। इस दौरान ही मंत्रालय ने अभी स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन दुकानों को खोला जा सकता है। इस दौरान ही गृह मंत्रालय ने ये भी चीज़ें बताई हैं कि शॉपिंग सेंटर, मॉल के अंदर जो दुकानें हैं उन सब चीज़ों को खोले बगैर और जो बाहरी क्षेत्रों की जो दुकानें हैं उनको खोला जा सकता है। और इसी के साथ बाहर की दुकानों को खोलने के साथ अनुमति भी दे दी गई है। आपके जो मोहल्ले की जो दुकानें हैं उसको खोला जा सकता है। इस दौरान ही हम आपको ये भी चीज़ बता दें कि जो हॉटस्पॉट जो एरिया बनाए गए हैं जिनको सील किया गया है वहाँ पे जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं बस वो खुल पाएंगी, जैसे कि दूध सप्लाई, जैसे कि सब्ज़ी सप्लाई, जैसे कि राशन और जो टेलीकॉम की हैं वो सब चीज़ें ओपन हो सकती हैं कि आप लोगों को डेली जो ज़िंदगी में चाहिए वो आपको मिल पाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत नज़दीक आ रही है 3 मई और उस दौरान ही लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि वो लोग 3 मई को बाहर निकल जाएंगे, पर ये बहुत ही डरावनी बात है अगर आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं मिली है और उसके चलते हुए सरकार काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि लोगों को कैसे संभाले। और उस दौरान ही क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत जगह पर अलग अलग ऐसे वाक़ये सामने आ रहे हैं जिसको देख के या सुन के हम लोग काफ़ी ज़्यादा टहल जाते हैं कि ये लॉकडाउन के चलते हुए भी इतने क्राइम बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे जो ज़िले हैं, काफ़ी सारे जो राज्य हैं वहाँ पर ये भी सब चीज़ें बोली जा रही हैं कि शराबों की दुकान जो है वो ओपन कर देनी चाहिए, पर उस दौरान ही शराब की दुकान ओपन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। और ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अगर कोई दुकानें ओपन होती हैं शराब की तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण उनको ये दुकानें नहीं खोलनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर दुकानें खोलते भी हैं, ये क्राउड भी नहीं होता है, तो लोग पीते हैं और पीने के बाद घरेलू हिंसा करते हैं या बाहर लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा हिंसा बढ़ सकती है। हालांकि आप लोगों को हम ये चीज़ बता दें कि सरकार को ड्रिंक और सिगरेट से बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो रहा है, जिसके चलते हुए फिर भी सरकार इसको खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस चीज़ से ही पता कर सकते हैं कि सरकार हमारा कितना ज़्यादा चिंता कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ जो हमारे सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए योगी सरकार को दिए अभी ये सुझाव। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार कुछ ना कुछ सुझाव या पत्र देते आ रहे हैं सरकार को और बोलते आ रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते, क्या हमारा भारत इतना संभल पाता? बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ ये वाली न्यूज़ जो आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी प्रियंका गांधी ने एक्चुअली में जो कोविड-19 का योगी सरकार को सुझाव क्या दिया है। पर उससे पहले अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। विश्व महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलवाने से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस क्रम में शनिवार को प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार को कुछ सुझाव साझे किए हैं। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर काफ़ी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में टेस्टिंग बड़े काम की चीज़ है और ये टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए।
दौरान ही वो आगे लिखती हैं कि इस संबंध में कुछ सुझाव को मैं साझा कर रही हूँ। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे दुनिया इस बात को मानती है कि ढंग से और ज़्यादा टेस्टिंग के जरिए ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांच की संख्या को बढ़ाना बंद कर दिया है। टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता होना चाहिए ताकि जितना हो सके उतनी ज़्यादा जो टेस्टिंग है वो की जाए और इस बीमारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर प्रशासन को लड़ना चाहिए। आप लोगों को पता है कि हर जगह पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हर जगह पर सुझाव दे रहे हैं। हालांकि सब लोग ही टेंशन में हैं, वो लोग अपनी ही टेंशन लेके बातचीत कर रहे हैं। इस बीच पता नहीं कि कौन इनकी बात को मानेगा और कौन नहीं मानेगा। हालांकि आपको कैसा लगा आज का अपडेट बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं वो भी बताते हुए ज़रूर चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।